प्रसाद बनाया जाए दृष्टि से, दृष्टि डाल दी प्रसाद बन गया। एक चीज बनाया जाता है छूने से, हाथ से छू दिया प्रसाद बन गया। एक प्रसाद बनाया जैसे तवज्जो से, विशेष रूप से दृष्टि डाल के, जैसे संतान के लिए जब बनवाते हैं फल पढ़ के देते हैं वो तवज्जो से। और चौथी चीज है मैंने जो बताया कि यहाँ रखो प्रसाद, तुम्हारा रखते ही बन गया। दोनों काम हो गए, दृष्टि भी और इस पे भी। इसको रखते ही जब तक हम यहाँ बैठे रहते हैं तब तक इसमें वो शक्ति रहती है। जिस तरह दफ्तर में कोई बाबू क्लर्क अफसर बैठा हो और तुम्हें कोई काम हो तो काम जब होगा ना वो अफसर बैठा होगा, और जब वो अफसर उठ के चला जाएगा काम कौन करेगा? नहीं करता ना, वो टेबल मेज वहीं होती हैं। तो इसलिए ये भी ना सोचा करो कि प्रसाद लेके आओ, ये आवाज तो जानते नहीं प्रसाद का महत्व देखा देखी करते हैं। नहीं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ऐसी चीजें हैं जो हम अपने भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। शब्द कहते हैं बोलने को, स्पर्श कहते हैं छूने को। शब्द गुरु जो आपको सुनाता है उसको गौर से सुनो। वो क्या पता किस ढंग से, कभी जो है बहुत सीरियस होके कोई बात बताई जाती है, कभी कई बार मजाक में ही बहुत बड़ी बात कह देते हैं। लेकिन जो समझवान होते हैं वो उस बात को समझ जाते हैं। कोई भी बात व्यर्थ की नहीं होती, चाहे वो हंसी मजाक में कही जाए, चाहे वो चेतावनी के रूप में कही जाए, चाहे वो किसी को थोड़ी कठोरता से कही जाए, तो समझ लो कि इसमें तुम्हारा हित है। तरीका अलग है। एक आदमी प्यार से समझाने से मानता है, एक को थोड़ा सख्त बोलने से मानता है। तो ये तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता ना। दूसरी स्पर्श है, इसीलिए क्या करते हैं गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु भी शिष्य का मस्तिष्क स्पर्श करता है, आशीर्वाद देता है। माँ बाप भी छोटे बच्चों का, जब छोटे बच्चे चोट लगी सिर पुचकारोगे, बस बस कोई बात क्या नहीं, सिर क्यों पुचकारते हो और कहीं से नहीं पुचकारते। इंसान के हाथों से, पैरों से उसकी जो जैसी उसके अंदर एनर्जी है वो उसी प्रकार के परमाणु छोड़ती रहती है। आग में गर्मी कहाँ से आ गई? आग के नज़दीक जाओगे तो गर्म लगता है, क्योंकि आग अपनी ऊष्मा छोड़ती है। पानी के पास जाओगे ठंडक कहाँ से आ गई? पानी के अंदर जो गुण है ठंडक का, वो उसको छोड़ता रहता है। समझ गए ना? हर इंसान में जैसा इंसान होता है उसमें भी जैसे उसके ख्यालात, विचार, तासीर होती है, वो वैसे ही गुण छोड़ता है। महापुरुषों के संग जाओगे, बैठोगे, दर्शन करोगे, उनसे जो ऊर्जा, शक्ति, परमाणु तुम्हें मिलते हैं वो तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारे हित और भलाई के। बीमार आदमी जाता है, कह दे आशीर्वाद दो जी, कह दिया कि आशीर्वाद दिया, देखने में तुम्हें कुछ नहीं दिया, समझवार के लिए सब कुछ मिल गया, आशीर्वाद दे दिया। तुमने लेने का ढंग होना चाहिए। तुम्हारे फोन में पता नहीं कितने नंबर भरे पड़े हैं, लेकिन कोई नंबर अब तो नहीं बोलता। लेकिन मिला लोगे तो जिससे मिलाना चाहो वो वहीं से मिल जाएगा। दिल के भी तार इसी तरह से हैं। किसी को याद तुम यहाँ करते हो, इसकी जो है 1000 कोस बैठे आदमी को आती है। क्यों?
तुम्हारी याद की जो तरंग छोड़ी गई वो ट्रैवल करके पहुंच गई एक। हमारी दृष्टि की चाल इतनी तेज नहीं है, मन की चाल बहुत तेज है। कई बार तुमने देखा होगा कहीं आवाज होगी और उसमें जब वो आवाज या विस्फोट होगा तो दो चीज होंगी, उसमें प्रकाश भी निकलेगा और आवाज भी आओगी। प्रकाश तुम्हें पहले, आवाज लेट सुनेगी। देखना ये बात। इसका मतलब कैसे कि प्रकाश तो जल्दी ट्रेवल करता है और ध्वनि जो है लेट ट्रेवल करती है। दिमाग उनसे भी ज्यादा तेज है, ये सोचते ही पहुंच जाता है, विचार करते ही एकदम वहां चला जाता है। तुम्हें नहीं पता होता, गौर नहीं है। गौर करोगे और तुम जिस काम के लिए आए हो तो अपने सच्चे मन से जब गुरु की तरफ जाओगे और अपनी मन्नत मांगोगे, तुम्हारे तार जुड़ चुके होते हैं। तो पावर हाउस से तार नहीं जोड़ोगे तो कहाँ से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, कहाँ से वो शक्ति आएगी? गुरु पावर हाउस है, उससे शक्ति मिला करती है। उसको अगर लेना चाहते हो, ये साइंटिफिक ढंग से बता रहा हूँ, आज अनाड़ी पढ़ने से नहीं। इसीलिए संतों ने कितनी सीधी की, गुरु से नाता जोड़ो। गुरु से नाता के रिश्तेदारी करनी है। नाता जोड़ने का मतलब है जो बता दिया ये नाता, क्योंकि गुरु उस शक्ति का पावर हाउस है और उस शक्ति को तुम पाना चाहते हो तो मन से अपनी वहां जोड़ो। और वो नाता प्रेम का होगा, विश्वास का होगा, श्रद्धा का होगा, यकीन का होगा। जिन लोगों की श्रद्धा होती है वो पा लेते हैं, लेकिन जिनके दुष्ट विचार होते हैं वो अपना होया हुआ है बर्बाद कर लेते हैं। तारों में बिजली आती है, काट दो बीच में, क्या करेगी? काट दिया तुमने, मिला दो दोनों तार खत्म से, जल जाएगा आगे तो सारे, वो भी फूंक देगा है। तो यह है शब्द। शब्द, शब्द की ध्वनि सुननी चाहिए। शब्द दो होते हैं, एक बैखरी पानी का है, वो शब्द जबान से बोला जाता है। एक शब्द कहा नहीं जाता। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गले फांस। शब्द एक ऐसा है जो इंसान को बंधनों में बांध देता है, एक ऐसा है बंधनों को खोल देता है। वर्णात्मक शब्द है जिसका वर्णन किया जा सकता है, जबान से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वर्णात्मक है। लेकिन यहां शब्द की जो बात है वो ध्वनात्मक शब्द की बात है। ध्वनात्मक शब्द ना पढ़ा जाता, ना लिखा जाता, ना बोला जाता, वो बोला नहीं जाता। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, बिना बोले मैंने कठोर दृष्टि से देख दिया, कौन सा शब्द बोल दिया मैंने? डर गए तुम। बिना बोले मेरे चेहरे पे मुस्कान आई, बोला नहीं, कौन सा शब्द बोल दिया? सिंबॉलिक है ये, वो सिंबल है उसके, खुशी के, नफरत के, पहचान है वो। लेकिन उसी शब्द के अंश हमारे अंदर है, वो धुनात्मक शब्द, उसकी धुन है, वो हमेशा चलता रहता है। वो बड़े ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिक बात है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप। गुरु का दर्श करना चाहिए। दर्शन करने से क्या मिलता है? जैसे कि दर्शन करोगे, जो उसमें गुण होगा उन गुणों का संचार आप में हो जाएगा। दुष्ट आदमी का चिंतन करने से, विचार करने से, उसको देखने से उसका कर्म याद आएगा, और जैसा उसका कर्म याद आएगा वो हमारे मानस पटल पर लिखा जाएगा, दिमाग में अंकित हो जाएगा। वो ऐसा सुरक्षित हो जाएगा। अच्छी बात नहीं होती, वो जरूर हो जाएगा।
कभी नहीं भूल पाओगे उसको। कोई तुमने बुरी घटना देख ली, तुम्हारी स्मृति में बनी रहती है, भूलते नहीं है। कहोगे फलाना जगह मैंने ये हालत देखी थी, और कितनी घटनाएं रोजाना होती हैं। तो इसलिए हमें जो चीज़ देखते हैं उनके बिना मतलब की चीज़ को देख के उसके लिए हमें ऐसा चिंतन और विचार नहीं पैदा करना चाहिए। अच्छी चीज़ के दर्शन करो, किसी इंसान की बुराई ना ढूंढो, दृष्टि में दोष ना आने दो। दृष्टि का दोष है बुराई को देखना, बुरी चीज़ों पर ख्याल मत करो, अच्छी चीज़ देखो। अगर बुरी चीज़, ये कमरा है, इसमें अगर 10 शराबियान भर देते तो क्या होता है? बोलो क्या होता? बताइए क्या होता? हुड़दंग करते कि नहीं करते? अब आप 300 बैठे हो, आप नहीं कर रहे कुछ भी, आप में उनमें फ़र्क है। उनकी तासीर वही थी आपकी नेक अच्छी दृष्टि वाले आदमी, और उनको जो देखेगा उनके दृष्टि में दोष आ जाएगा। इसलिए कि बुरी चीज़ को ना देखो। अगर बुरी चीज़ देखनी शुरू कर दी तो तुम्हारी दृष्टि दूषित हो जाएगी। दूषित दृष्टि होगी तो अच्छी सोच नहीं रहेगी। दृष्टि को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीज़ों को देखो, मन में अच्छा चिंतन होगा, अच्छे गुण आएंगे, मन में शांति रहेगी और बेचैनी कम हो जाएगी। अब काफ़ी लोग तो मैं ऐसे बता दूं, बीमार कोई होगा वो अपने आप अपनी छाती पकड़ लेंगे, क्या हाँ ये तो मेरे को भी होता है। बार बार उससे पूछा तेरे को कैसे हुआ, क्या हुआ, तो क्या दवाई लेता है? करते हैं कि नहीं करते? होता है कि नहीं? सारी लोगों का घर अपने आप को बना लेगा। मैंने बोला मेरे मन में आई कि गाड़ी तक उतर के कूद के मर जाऊंगा। बोलो माँ के मन में आई? बोले पता ना, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तो मैं कहूं कि ऐसी बातों को अपने मन में दिमाग में जगह ना दिया करो। संतों का सत्संग जीव को निर्भय बनाता, भय रहित। उनको संतुष्टि देता है कि जो मिलता है उसमें संतोष रखो। सेवा की भावना बताता है कि तुम्हारे से जो जिस प्रकार का शरीर से बनता है वो काम करो, खाली मत बैठो। खाली मन शैतान का घर है। जो खाली बैठेगा उसका दिमाग शैतानी आएंगी, उसके दिमाग में शैतानी सूझेंगी, वो शैतान हो जाएगा। खाली ना बैठे, इसको लगाए रखो किसी न किसी चीज में। सन 1971 में मैं मथुरा चला गया। गोवर्धन पर्वत के लोग परिक्रमा देने लगे। आज तो वहाँ और कुछ हो गया। उस 71 में तो कितने 50 साल हो गए, 50, 53, 52-53 साल हो गए। जब वहाँ सिर्फ पहाड़ी के नीचे छोटी छोटी कंकर पड़ी थी, रास्ता भी नहीं था। 14 किलोमीटर का एरिया उसकी परिक्रमा किया करते गोवर्धन पर्वत की। मेरे भी साथी अध्यापक थे, वो जान लगे कोई भी बात हो वो क्या करते, ए भैया गिरिराज महाराज की मैं परिक्रमा करके आऊँगा, मेरा यो काम हो जाए गिरिराज महाराज की परिक्रमा। बोला भैया गिरिराज महाराज की, हम तो आड़ू आदमी बिल्कुल देहाती, हमें कोई पता ही नहीं है। वहाँ के आदमी कोई भी आसपास के, मथुरा के आसपास के आदमी, क्योंकि वहाँ कृष्ण जी घूमे फिरे, वो परमाणु अब भी मौजूद है, लोगों की अब भी भावना वही है। वहाँ रास लीला, कृष्ण लीला, अब भी उनकी कहानी उनको जिंदा रखे हुए हैं। जने जने के जबान पर है उनकी महिमा, कीर्ति गाते हैं लोग। मुझे नहीं पता, कभी सोचे ही नहीं थी ये बात। बोले अरे चले ना, तुम भी चलेगा वो ना चले। वहाँ मेरे मन में तो कुछ है कोई नहीं, यूँ देखने चल पड़ूंगा। अब वो सारे के सारे उसकी परिक्रमा करने लगे, मैं अकेला कहाँ रहूँ, मैं तो अनजान था। मैं चलो भाई हम भी करांगे, मन में कोई भावना थी को। लेकिन वहाँ क्या देखा, ऐसे ऐसे साधु देखे
जिन्होंने किसी ने 500 किसी ने 1000 पत्थर डाल रखे गोल इतने बड़े, और वो गोल पत्थर की ढेरी लगा रखी, और यहाँ से वो लौट के एक पत्थर उठाओ और वहाँ आगे रखा, फिर उठाओ, फिर एक पत्थर उठाओ, फिर वहाँ रखा। वहाँ भाई ये बोले पूरी परिक्रमा इस तरह से लगाएंगे, भाई ये पत्थर इनकी तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। वो बोले हमने और करना क्या, अपने मन को इसी में लगाए रखना है, उनकी यादगार बनी रहेगी, हमने परिक्रमा करनी है, इतनी ये कठोर तप है हमारा। कहने का मतलब ये मन को उसी में लगाए रखेंगे। साधुओं को कोई काम नहीं, उन्हें खेती थोड़ी करनी से, कोई दफ्तर में थोड़ा जाना से, या कोई परिवार थोड़ा पालना, उनका उद्देश्य सिर्फ भक्ति करना है। भक्ति किसकी करना है, कोई राम को परमात्मा, कोई हनुमान जी को, कोई कृष्ण जी को, जो जिसका इष्ट है उसको मान के उसको पूजते हैं, उसी में मन लगाते हैं। और जब उसमें पूर्ण रूप से कोई मन लगा ले तो विचलित नहीं होता, उसका मन शैतानी नहीं करवाता, उससे अच्छे काम करवाता है। तो उनके महापुरुषों के दर्शन करने से आदमी को शांति आती है, दृष्टि दोष नहीं आने देना चाहिए, और मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। जब आदमी इस तरह से सोचता रहता है वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन हमारी संगति बुरी हो जाती है, दुष्ट आदमियों में बैठ के दुष्ट बात सुनते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बर्बाद कर देंगे हम। दुष्ट लोगों का संग करने से वो अपना पाप उस पर छोड़ देता है, वो तो बच जाएगा, उसको मार देगा सुनने वाले को। अगर तुमने कोई बोझ उठा रखा है, दूसरा आदमी मिल गया तो तुम्हें बोझ देगा कि नहीं देगा अपना, और वो अपना बोझ तुम्हें दे देगा तो तुम्हारी गर्दन टूटेगी, वो तो बरी हो गया। दुष्ट आदमियों का संग ऐसा ही होता है। ये तुम लोगों में ज्यादा होती है बात कि देख बन आजा बताऊं तने उसकी बात, तन्ने बताऊं और किसी ने बताइए ना। इन बातों से कुछ नहीं मिलता, किसी का बिगाड़ ना किया करो, कुछ नहीं मिलना इन बातों से। प्रेम करो, सेवा करो, अच्छे विचार रखो, माँ बाप बुजुर्ग की इज्जत करो, जबान से मीठे बोलो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करो, बच जाओगे। यही संदेश है, यही भक्ति है। जो इन चीज़ों को अपना लेगा मालिक तो उसके हृदय में अपने आप आ जाएगा। और दुष्ट आदमी होंगे उनको तो सजा यहाँ भी मिलेगी। जो लोगों की नज़र से गिर जाएगा उसके पास क्या है बताओ। अगर किसी की नज़र से तुम गिर के, क्या है तुम्हारे पास, है कुछ? स्त्री अगर पति की नज़र से गिर गई तो सुखी रहेगी क्या? या पति स्त्री की नज़र से गिर गया वो सुखी रहेगा क्या? किसी को कहेंगे नहीं तो भी वो अंदर अंदर से खत्म हो जाएंगे। चाहे कोई भी इंसान, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लड़के हो, अगर कोई किसी की नज़र से गिर गया वो नहीं संभल पाता। इसलिए किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए इंसान को बहुत कुछ अपना त्याग करना पड़ता है। दुष्ट बात इंसान को घेर लेती है, लालच इंसान को पता नहीं क्या से क्या करवा देता है, स्वार्थ आदमी को नीचा दिखा देता है। झूठ, कपट, बेईमानी, इन चीजों को छोड़ के सच्चे इंसान बनना सीखो, सुखी रहो। सुबह बोलो शाम बोलो